मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति विधाता श्री खजान शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिदास श्री तत्वार्थ सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव शिक्षार्थ सुधा सागर जी महाराज की जय। अड़ाई द्वीपस्थ समस्त महामंडराजों की जय। पिछली कक्षा में हमने अड़ाई द्वीप के वर्णन के बारे में, अड़ाई द्वीप की रचना के बारे में चर्चा की थी, समझा था। इस कक्षा में आगे के सूत्र जो तृतीय अध्याय के शेष हैं उन सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज का वर्णन जो आ रहा है वह यह है कि जो मनुष्य हैं वह कहाँ तक पाए जाते हैं। आचार्य भगवंत सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः। पदच्छेद देखें। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः। अर्थ होगा मानुषोत्तरान अर्थात मानुषोत्तर पर्वत के। प्रांग अर्थात पूर्व ही, मनुष्याः अर्थात मनुष्य हैं। मानुषोत्तर पर्वत के पूर्व ही मनुष्य पाए जाते हैं। अर्थात जो ढाई द्वीप है, जम्बू द्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड द्वीप, पश्चात कालोदरी समुद्र और पुष्करवर आदा द्वीप अर्थात पुष्कराद द्वीप। इस प्रकार से जो ढाई द्वीप है वह वहां तक मनुष्य पाए जाते हैं। ढाई द्वीप तथा 2 समुद्रों में। अब मानुषोत्तर पर्वत पर स्थित जिनालयों की चर्चा करते हैं। तो मानुषोत्तर पर्वत पर 4 चैत्यालय हैं जो कि चारों दिशाओं में स्थित हैं। यह जो जम्बू द्वीप है यह 45 लाख योजन विस्तार वाला है तथा इसमें ढाई द्वीप तथा 2 समुद्र आते हैं। 45 लाख योजन विस्तार किस प्रकार से है? तो सबसे पहले मध्य में जो है वह जम्बू द्वीप है जो कि 1 लाख योजन विस्तार वाला है। प्रत्येक द्वीप पूर्व तथा पश्चिम इन 2 भागों में बटा है। इसी प्रकार समुद्र भी इन 2 भागों में बटा हुआ है। पश्चिम की ओर से देखें तो जम्बू द्वीप के पश्चात लवण समुद्र जो है वह 2 लाख योजन विस्तार वाला है। पश्चात धातकी खंड द्वीप 4 लाख योजन विस्तार वाला है। पश्चात कालोदरी समुद्र जो कि 8 लाख योजन विस्तार वाला है। और जो अंतिम अर्ध द्वीप है वह पुष्कराद द्वीप है जो कि आधा होने से 8 लाख योजन विस्तार वाला ही कहा है। इस प्रकार 8 + 8 16, 16 + 4 20, 20 + 2 22। इस प्रकार से यह पश्चिमी क्षेत्र का विस्तार हुआ। अब पूर्वी क्षेत्र को देखें तो पूर्वी क्षेत्र का विस्तार भी 22 लाख योजन का ही होगा। तो 22 + 22 44 लाख योजन का यह विस्तार जो है पूर्व और पश्चिमी क्षेत्र का हुआ। अब जो मध्य में 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है वह इसमें जोड़ देंगे। 44 + 1 = 45 लाख योजन विस्तार वाला यह ढाई द्वीप है। इस प्रकार से ढाई द्वीप की संरचना 45 लाख योजन में है अथवा ढाई द्वीप 45 लाख योजन विस्तार वाला कहा जाता है। अब आचार्य भगवंत मनुष्यों के भेदों के बारे में बता रहे हैं। मनुष्य के कितने भेद हैं? सूत्र उच्चारित करें। आर्या मिलेच्छाश्च। पदच्छेद देखें। आर्या मिलेच्छाः च। अर्थ होगा आर्या अर्थात आर्य और मिलेच्छाः अर्थात मिलेच्छ। संपूर्ण अर्थ होगा
आर्या और म्लेच्छ के भेद से मनुष्य दो प्रकार का है। आर्य किसे कहते हैं? तो जो गुणों या गुणवानों के द्वारा माने जाते हैं वह आर्य कहलाते हैं, अथवा जो गुणवान होते हैं जिनमें सोचने समझने की शक्ति होती है वह आर्य कहलाते हैं। आर्य के दो भेद हैं, रिद्धि प्राप्त आर्य तथा रिद्धि रहित आर्य। इस प्रकार से आर्य के दो भेद हुए। इनमें जो रिद्धि प्राप्त आर्य हैं यह 7 प्रकार के हैं तथा रिद्धि रहित आर्य यह 5 प्रकार के हैं। वह कौन कौन से हैं? तो रिद्धि रहित आर्य जो हैं क्षेत्रार्य, जात्यार्य, कर्मार्य, चारित्रार्य तथा दर्शनार्य, यह रिद्धि रहित आर्य हैं। रिद्धि प्राप्त आर्य कौन से हैं? तो जो 7 रिद्धियां होती हैं, बुद्धि, विक्रिया, तप, बल, औषध, रस और अक्षीण, यह जो 7 रिद्धियां हैं इन रिद्धियों को प्राप्त करने वाले आर्य रिद्धि प्राप्त आर्य कहलाते हैं। इस प्रकार से रिद्धि प्राप्त आर्य के 7 भेद हैं। अब जो मनुष्यों का दूसरा भेद है वह है म्लेच्छ। म्लेच्छ किसे कहते हैं? तो जो गुणों से रहित होते हैं तथा जिनके पास सोचने समझने की शक्ति की हीनता पाई जाती है वह म्लेच्छ कहलाते हैं। इनके 2 भेद हैं, एक तो अंतर्द्वीपज म्लेच्छ तथा कर्मभूमि म्लेच्छ। इस प्रकार से मनुष्यों के भेदों के बारे में चर्चा हुई। पश्चात आचार्य भगवंत इस ढाई द्वीप में जो कर्म भूमियां हैं उन कर्म भूमियों के भेदों को बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्यः। पदच्छेद देखें। भरत ऐरावत विदेहाः कर्म भूमयः अन्यत्र देवकुरु उत्तर कुरुभ्यः। अर्थ होगा देवकुरु अर्थात देवकुरु और उत्तर कुरुभ्य अर्थात उत्तर कुरु के, अन्यत्र अर्थात अलावा। भरत ऐरावत विदेहाः, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र यह सब कर्म भूमियां हैं। कौन कौन सी? संपूर्ण अर्थ देखें। देवकुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर अर्थात देवकुरु और उत्तर कुरु के अलावा भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र यह सब कर्म भूमियां हैं। यह सभी जो कर्म भूमियां हैं यह 5-5 हैं, अर्थात भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र यह 5-5 कर्म भूमियां हैं। किस प्रकार से हैं? तो जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र है, जिस प्रकार पूर्व सूत्र में आया था कि जो आगे आगे के द्वीप हैं उनमें यह रचना दूनी दूनी है। यहाँ जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र है, एक ऐरावत क्षेत्र है, एक विदेह क्षेत्र है। शेष जो द्वीप हैं अर्थात धातकी खंड द्वीप तथा पुष्करार्ध द्वीप, इनमें 2-2 विदेह क्षेत्र, 2-2 ऐरावत क्षेत्र तथा 2-2 भरत क्षेत्र है। इस प्रकार से 5 × 3 = 15 कर्म भूमियां पाई जाती हैं। तो भोग भूमियां कितनी हैं? तो भोग भूमियां 30 हैं। वह किस प्रकार से हैं? वह भोग भूमियां इन कर्म भूमियों के अलावा जो शेष है देवकुरु, उत्तर कुरु तथा शेष 4 क्षेत्र हेमवत, हरि, रम्यक और हिरण्यवत, यह 4 क्षेत्र। इस प्रकार से 6 और यह 6 भी 5-5 हैं। इस प्रकार से 6 × 5 = 30। इस प्रकार यह 30 जो है यह भोग भूमियां हैं। जो यह देवकुरु और उत्तर कुरु हैं यह क्या है? तो यह विदेह क्षेत्र में स्थित हैं। विदेह क्षेत्र के मध्य में मेरु है तथा दक्षिण भाग में देवकुरु है और उत्तर भाग में उत्तर कुरु है। इस प्रकार से यह देवकुरु तथा उत्तर कुरु
विधेय क्षेत्र में स्थित भोग भूमियां हैं। विधेय क्षेत्र कर्म भूमि है, इसीलिए इस सूत्र में इन दोनों को पृथक कहा कि इन दोनों को छोड़कर, अर्थात देवकुरु तथा उत्तर कुरु के अन्यत्र, अर्थात इनको छोड़कर, इनके अलावा, इस प्रकार से यह जो दो हैं यह विधेय क्षेत्र में ही स्थित हैं। इस प्रकार हमने जो कर्म भूमियां तथा भोग भूमियां हैं इनके वर्णन को जाना। अब आचार्य भगवंत मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति अर्थात उत्कृष्ट आयु को बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। नृस्तिथि परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। पदच्छेद देखें। नृ स्थिति पर अवरे त्रिपल्योपमा अंतर मुहूर्ते। अर्थ होगा नृ अर्थात मनुष्यों की, पर स्थिति अर्थात उत्कृष्ट स्थिति, त्रिपल्योपमा अर्थात तीन पल्योपम, तथा अवरे स्थिति अर्थात जघन्य स्थिति, अंतर मुहूर्त अर्थात अंतर मुहूर्त है। संपूर्ण अर्थ होगा मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम तथा जघन्य स्थिति अवर स्थिति अंतर मुहूर्त है। तथा मध्य की स्थिति किस प्रकार है? मध्य आयु क्या है? तो मध्य आयु अंतर मुहूर्त से लेकर तीन पल्य तक मध्य में अनेक प्रकार से इनकी आयु होती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई मनुष्य अपनी आयु कुछ लेकर आता है, कोई कुछ लेकर आता है। जिस प्रकार से वर्तमान में यह पंचम काल है, इसमें अधिकाधिक 100-110 वर्ष की, 120 वर्ष तक की उत्कृष्ट आयु पाई जाती है। पल्य क्या है? तो इसकी गणना बहुत विशेष है। पल्य के तीन भेद हैं, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य तथा अद्धा पल्य। व्यवहार पल्य की गणना कैसे होती है? तो व्यवहार पल्य वह है एक योजन गहरे तथा गोल गड्ढे में जो 7 दिन का नवजात मेढ़ा है, उस मेढ़े के रोम के अग्रभाग, जो रोम का अग्रभाग रहता है, उस रोम के अग्रभाग के इतने छोटा टुकड़ा किया जाए कि उसका कैंची से दूसरा टुकड़ा ना हो। उन टुकड़ों को उस एक योजन गहरे लंबे चौड़े उस गड्ढे में डाला जाए और पूरा लबालब भर दिया जाए। जिसे हम धास के भरना कहते हैं, उस प्रकार से वह भर दिया जाए। पश्चात 100 वर्ष बाद एक एक जो है वह रोम निकाला जाए। जितने वर्ष में वह गड्ढा खाली हो जाता है वह व्यवहार पल्य कहलाता है। दूसरा जो भेद है वह है उद्धार पल्य। उद्धार पल्य किसे कहते हैं? तो असंख्यात करोड़ वर्षों में जितने समय होते हैं उतने समय में उन उद्धार पल्य के जो रोमखंड थे उनसे गुणा किया जाए। उनसे गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा उतने रोम पुनः गड्ढे में भरे जाएं। उन गड्ढों में भरने के पश्चात प्रति समय एक समय में एक जो है वह रोम निकाला जाए। जितने समय में वह गड्ढा खाली होगा वह उद्धार पल्य है। उद्धार सागर क्या है? तो 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों का एक सागर होता है। द्वीप तथा समुद्रों की गणना भी इसी उद्धार पल्य के द्वारा की गई है। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्यों के जितने रोमखंड होंगे उतने द्वीप तथा समुद्र हैं। अब जो है वह है अद्धा पल्य। अद्धा पल्य क्या है? तो 100 वर्ष में जितने समय होते हैं उनसे उद्धार पल्य के प्रत्येक रोम का गुणा करें। उससे जो गुणनफल प्राप्त होता है उतने रोम खंडों को पुनः गड्ढे में भरें। यह है अद्धा पल्य। तथा एक एक समय बाद एक एक रोमखंड निकाला जाए। जितने समय में वह गड्ढा खाली हो जाए वह है
अद्धा पल्योपम। इन 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक अद्धा सागर होता है तथा 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा सागरों का एक अवसर्पणी काल होता है अथवा एक उत्सर्पणी काल होता है। इन दोनों अर्थात अवसर्पणी उत्सर्पणी को मिलाकर अर्थात 20 कोड़ा कोड़ी अद्धा सागरों का एक कल्पकाल होता है। कोड़ा कोड़ी क्या है तो 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ अर्थात 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणन करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह कोड़ा कोड़ी कहलाता है। सागर क्या है तो 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर होता है। जो चारों गति के जीव हैं इन जीवों की जो गणना होती है अर्थात आयु की कर्मों की जो स्थिति है इन सभी की जो गणना होती है वह अद्धा पल्ले के द्वारा की जाती है। इस प्रकार से हमने मनुष्यों की स्थिति तथा किस प्रकार से इन गणनाओं की जो परिभाषा है उसे समझा। अब इस तृतीय अध्याय का अंतिम सूत्र है जिसमें आचार्य भगवंत त्र्यंच योनिजों की आयु का कथन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। त्र्यग योनि जानांच, पदच्छेद देखें, त्र्यक योनि जानांच अर्थ होगा त्र्यक अर्थात त्र्यंच, योनि जानम अर्थात योनिजों की भी, च अर्थात स्थिति उतनी ही है। संपूर्ण अर्थ होगा त्र्यंच योनिजों की भी स्थिति उतनी ही है। कितनी है तो जो पूर्व सूत्र में कहा उत्कृष्ट स्थिति त्रिपल्योपमा, अवर स्थिति अंतर्मुहूर्ते, तो उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम तथा जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की यह जो स्थिति है यह त्रियंचों के भी समझना चाहिए। इस प्रकार से आज हमने 5 सूत्रों को पढ़ा। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः आर्याम्लेच्छाश्च भरतैरावद विदेहाः कर्म भूम्योऽन्यत्र देव गुरुत्तर कुरुभ्यः निस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते त्र्यग योनि जानांच। इस प्रकार इन 5 सूत्रों के माध्यम से आज हमने जो मानुषोत्तर पर्वत है उसके बाहर मनुष्यों की स्थिति आदि को जाना, मनुष्य होते हैं नहीं होते हैं, तथा जो मनुष्य हैं उनकी उत्कृष्ट आयु क्या है, जघन्य आयु क्या है, त्रियंचों की उत्कृष्ट आयु जघन्य आयु क्या है आदि के बारे में जाना। इन सब के बारे में यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमें YouTube पर भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं तथा आप हमें हमारे WhatsApp नंबर पर भी अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।